ओम गुरुदेव। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज 9 अगस्त 2003। मौली जी ने कहा 1975 की बात है। 10 अगस्त का दिन था। मेरे गुरुदेव परम पूज्य हनुमान बाबा के चरणों में हम सब साधक बैठे थे। जैसे आज हम सब बैठे हैं वैसे ही सत्संग चल रहा था। मेरे गुरुदेव उनके गुरुदेव को रब कहते थे। कहने लगे, मैं रब से मिलके आया हूँ। मैंने उनसे कहा, हे रब, मैं गुरुदेव होकर इस जगत में दिख तो रहा हूँ, लेकिन करोड़ों करोड़ों जन्मों से यही सिलसिला चल रहा है। मैं बहुत थक गया हूँ, अब सोना चाहता हूँ। तब रब ने कहा, हे माँ, तुम करोड़ों करोड़ों साल सोना, तुम युगों युगों तक निद्रा लेना। उनके गुरुदेव उनको हेमा कहते थे। हेमा मतलब हिमालय जैसा। और मैं भी आपको कहता हूँ, अब मैं सोना चाहता हूँ। उस दिन सत्संग हो गया, हम भूल भी गए थे गुरुदेव जी की ये बात को। 12 अगस्त को हम ऐसे ही बैठे थे। कोई महात्मा योगी पुरुष आए और गुरुदेव जी को कहा, चलो चलने की तैयारी हुई है ना। गुरुदेव जी ने कहा, आप आगे चलो, मैं आता हूँ। ऐसा कहते ही वो संत महात्मा कुटिया के बाहर चले गए और गायब भी हो गए। हम में से किसी ने भी उन महात्मा को इससे पहले कभी देखा नहीं था। और गुरु माता जी तो उनके साथ थी, लेकिन उन्होंने भी उन महात्मा को कभी देखा नहीं था। और 18 अगस्त को हमारे गुरुदेव जी ने शरीर त्याग दिया। फिर वो कभी कभी नहीं आए। हमने फिर से उनको देखा नहीं, हमने फिर से उनकी आवाज़ सुनी नहीं। जाने वाले कब भी लौट के नहीं आते। आते हैं तो सिर्फ आँख के आंसू, लेकिन इस आँख के आंसुओं से भी जाने वाले नहीं आते। 84 लाख योनियों में लाखों साल बीत जाते हैं और हम जन्मते और मरते हैं। चाहे हमारा कोई भी नाम हो, ये तो हमारे माँ बाप ने दिया हुआ इस शरीर का नाम है। लेकिन जब हम माँ के गर्भ में थे, उससे पहले भी हम थे, और इस शरीर जला देने के बाद भी हम रहेंगे। हमें कोई आग जला नहीं सकती, कोई हवा हमको बुझा नहीं सकती। ये आकाश रहे न रहे, ये सागर रहे न रहे, ये धरती रहे न रहे, फिर भी हम रहेंगे। अगर ये जीवन हाथ से गया तो फिर हम उस परमात्मा को कभी नहीं पा सकते। आज के प्रवचन में ही और इससे पहले भी आपने ये सुना होगा, वो अंदर है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, उसे पाने के लिए सद्गुरु के चरणों में समर्पित हो जाओ, ज्ञान की शरण में जाओ। अगर नौका को खुद चलाना चाहते हो तो ये हाथ थक जाएंगे, लेकिन उस पार नहीं पहुंच पाओगे। ऐसा तूफान आया, किश्ती तो क्या किनारा भी नहीं रहा। ऐसा न हो जाए, इसलिए मेरे बच्चों, मैं आपको कह रहा हूँ, सद्गुरु के चरणों में पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर दो, तो आपको मंजिल तक पहुँचाने की उनकी जिम्मेदारी होगी। कैसा भी रास्ता हो, कितना भी टेढ़ा हो, फिर भी आप बेड़ा पार हो जाओगे और आपको थकान भी महसूस नहीं होगी। ये माया बड़ी ठगनी है, किसी न किसी बहाने आपको ठगने की कोशिश करेगी। संसार तो चलता रहेगा, लेकिन आप किसी मान सम्मान में, किसी लाभ हानि में, किसी लालसा में, किसी पद प्रतिष्ठा में फंस न जाना। इनमें अपने आप को बहा न देना। मेरे भाइयों, मैं आपको ये सवाल करना चाहता हूँ, हम हर दिन निद्रा लेते हैं, ये तो लघु निद्रा है, लेकिन हम गहरी निद्रा में सो जाएं, इससे पहले जाग सकोगे? और इस सवाल का जवाब भी मैं देना चाहता हूँ। हमें युगों युगों तक सो जाना है, करोड़ों करोड़ों साल निद्रा लेनी है। इससे पहले सद्गुरु के वचनों को धारण कर उस परमात्मा को प्राप्त करना है। कबीर जी का वो दोहा मुझे बहुत पसंद है। इससे पहले भी आपको कहा था, मेरी सोची मत कर प्रभु, मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी सोची तू ही करा ले, इसमें मोर कल्याण। अगर विलीन होना चाहते हो तो पहले लीन हो जाओ, फिर अपने आप विलीनता की ओर चले जाओगे। नदी कैसे कैसे रास्ते से आ गुजरती है, पहाड़ों को टकराते टकराते नीचे की ओर बहती चली आती है। फिर गांव के नालों को, छोटी छोटी नदियों को साथ में लेकर चलती है, चलती ही रहती है। जब तक वो सागर से मिलती नहीं, तब तक रुकना उसे पता ही नहीं।
और जब सागर से मिलती है तो फिर क्या, वही सागर बन जाती है। तेरा तुझको अर्पण प्रभु। ओम गुरुदेव।